ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसको केवल हिंदी में एक्सप्लेन किया है। कोनिचिवा दोस्तों, तो आपका स्वागत है एनिमे स्टूडियोज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं किंग्स रेड के एपिसोड नंबर 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो गेट सेट स्टार्ट। पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो कासल और फ्रे होते हैं क्लॉज को ढूंढने के लिए जंगलों में आए हुए होते हैं, और तभी कुछ ही दूरी पर जाके कासल एकदम रुक सा जाता है क्योंकि उसको दिखता है कि जितने भी नाइट्स डीमंस को मारने के लिए निकले हुए थे मिशन पर, उन सबकी डेड बॉडीज़ वहाँ पड़ी होती हैं। और मिस्टर फ्लैग जो क्लॉज के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी भी डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई होती है। और कुछ ही दूरी पर जो क्लॉज की उसको शील्ड दिखती है और उसके नीचे किसी का सर काट के रखा हुआ होता है। जब वो शील्ड को उठा ही रहा होता है तो एक पल के लिए कासल और फ्रे के मन में, दोनों के मन में ये होता है कि कहीं इसके नीचे क्लॉज का सर ना हो। और फ्रे तो डर भी जाते हैं, लेकिन जब वो कासल शील्ड को उठाता है तो उसके नीचे उसका सर नहीं होता है। और तभी कासल निकल पड़ता है कि अब तो ढूंढ के रहूँगा क्लॉज को, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी अचानक से फ्रे पे हमला होता है, लेकिन समय रहते कासल फ्रे को धक्का दे के बचा लेता है। और तभी वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि जिन डीमंस की यूनिट को मारने के लिए ऑरवेलिया से नाइट्स की यूनिट निकली थी, वो डीमंस अब उन पर हमला कर रहे हैं। जिसको देख के एक पल के लिए तो कासल डर जाता है। उससे याद आता है कि उसकी माँ को भी डीमंस नहीं मारा था। और तभी डीमंस कासल पे हमला करते हैं और कासल फ्रे से बोलता है, अब तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इनको देखता हूँ। और तभी उनके बीच में एकदम घमासान युद्ध हो जाता है, धमाकेदार। और तभी अचानक से एक डीमंस का वार से खरोच लग जाती है कासल को। और तभी बीच में एक लड़की दिखाई जाती है, जो मतलब फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग में एकदम दिखाई गई थी ना, एक लड़की, वही लड़की दिखाई जाती है जो ऊपर से उनकी फाइट देख रही होती है। और तभी कासल चैलेंज कर देता है डीमंस को, चलो आ जाओ। और तभी डीमंस उस पर तीर से हमला करते हैं, जिसको कासल अपनी आराम से तलवार से ब्लॉक कर देता है। और तभी उसकी तरफ डीमंस बढ़ते हैं और कासल अपने एक ही वार से 3 डीमंस को उड़ा के फेंक देता है। और तभी कासल और फ्रे दोनों भागने लगते हैं। तभी वो लड़की पेड़ से उतर के उनके सामने आ जाती है और बोलती है, चलो खेलना शुरू करते हैं। अब उसके पास पता नहीं कैसी शक्तियाँ, अचानक से वो एकदम मतलब धुआं सा, मतलब एक तूफान सा बनाती है, जिससे कासल एकदम उड़ता हुआ जाके पेड़ से टकरा जाता है बड़ी ज़ोर से। और फिर जो फ्रे होती है वो देखती है कि तभी जो लड़की होती है वो कि पीछे से जो डीमंस हैं अभी भी हमला कर रहे हैं। और डीमंस जैसे तीर से हमला करते हैं, जो फ्रे अपनी छड़ी की शक्ति से एक शील्ड बना देती है, वो तीरों को ब्लॉक कर लेती है आराम से। और तभी कासल देखता है कि डीमंस अभी भी हमला कर रहे हैं। और तभी वहाँ पे बीच में ब्लैक एल्व रहीत आ जाता है, जो कि आराम से डीमंस को मारने लग जाता है। और उसी के साथ उस रहीत के कुछ साथी भी आ जाते हैं, बोलते हैं हम इनको देखते हैं, आप उस अननोन लेडी को देखिए। और रहीत जाके उस अननोन लेडी से लड़ने शुरू कर देता है। और तभी वो अननोन लेडी बोलते हैं, अरे फिर से मेरे लड़ाई के बीच में फिर तुमने वो टांग अड़ा दी। और तभी जितने भी साथी होते हैं ब्लैक एल्फ के, वो सभी आराम से मार रहे होते हैं डीमंस को, मतलब बच्चों की तरह, खेल की तरह एकदम आराम से। उनके वारों को तो ऐसे मतलब मजाक में ले रहे थे बिल्कुल ही आराम से। और तभी सीन शिफ्ट होता है जिसमें रहीत और उस अननोन लेडी की लड़ाई दिखाई जा रही होती है। और वो रहीत जितने भी हमले कर रहा होता है उस अननोन लेडी पे, वो सारे के सारे डॉज कर ले रही होती है आराम से। और उसके पास पता नहीं कैसी अजीब सा नाखून जैसे हैं, जिनसे वो आराम से उसके सारे वारों को ब्लॉक करे जा रही होती है। और तभी रहीत जो होता है पेड़ पर चढ़ जाता है और अचानक वहाँ से स्विंग होता हुआ आता है अपनी तलवार लेकर, और उसके एकदम हाथ में मारता है। और उसका हाथ, वो जो नाखून है उससे ब्लॉक कर देती है उसकी तलवार को और पीछे को धकेल देती है हल्का सा। और तभी वो एक धुआं सा बनाती है और वहाँ से गायब सी हो जाती है। और फिर वो मतलब वो देख रहे होते हैं, यार ये क्या लड़ाई हुई भाई, ये तो 2 मिनट में मतलब गायब ही हो गई है, तो ये ऐसी लड़ाई थोड़ी है। और तभी वो दोनों उसके साथी आते हैं, वो बोलते हैं हमने सारे डीमंस को ख़त्म कर दिया। तभी उनका एक और साथी आता है, बोलता है तुमने तो मेरे लिए एक भी डीमन नहीं बचाया, अब मैं किसे मारूँ। और तभी कासल अपना इंट्रोड्यूस करता है कि मैं कासल हूँ, गार्डियन ऑफ नाइट ऑफ ऑरवेलिया। और तभी बोलता है ये फ्रे है, ये ऑरवेलिया की प्रिस्टेस है। और तभी जो कासल होता है वो थैंक यू करता है डार्क एल्व्स का कि आपने हमारी जान बचाई। लेकिन तभी डार्क एल्व्स बोलते हैं कि हमने तुम्हारी जान नहीं बचाई, हम अपने आप ही मिशन पे निकले हुए डीमंस को ख़त्म करने के लिए, इसलिए तुम्हें थैंक यू करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी डीमंस बोलते हैं तुम यहाँ क्यों, क्या किस काम से आए हो। और तभी कासल बोलता है मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए आया हूँ। तभी वो डीमंस हंस के बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ कोई बचा ही नहीं है, तो तुम अपने दोस्त को कैसे ढूंढोगे, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा दोस्त जिंदा होगा। लेकिन फिर वो चले जाते हैं। और तभी जो फ्रे होती है अपनी जादू शक्तियों से जो छोटा सा खरोच पड़ी हुई होती है कासल को, उसको ठीक कर देती है, क्योंकि वो छोटी मोटी चोटों को मतलब ठीक कर सकती है, इतनी शक्ति है उसमें कि वो छोटी मोटी चोटों को ठीक कर सकती है। और तभी कासल एकदम चिंता में डूब जाता है कि अगर काश मैं कैपेबल होता, कि मैं इतनी ताकत होती मेरे में, तो मैं पक्का बचा सकता था सबको और मैं पक्का नाइट की यूनिट्स के साथ जा सकता था। और तभी वहाँ पे कोई एक लड़की आ जाती है जिसको देख के वो घबरा सा जाता है कासल। और तभी वो लड़का बोलता है हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ एक और लड़की होती है जो वो बोलती है कि इतने मतलब डरो मत, हम तुम्हारे जैसे ही हैं,
तो इंसान ही हैं हम भी। और तभी वो लड़का थोड़ा डरावना सा लग रहा होता है। तभी वो लड़की बोलती है मैं हूँ क्लियो और मैं एक जादूगरनी हूँ और ये मेरा दोस्त है, मेरा बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। और तभी वो बोलती है कि आप दोनों कासल और राइट है ना, आप मेरे को फॉलो कीजिए। और तभी वो उसको फॉलो कर ही रहे होते हैं। अब बोलता है हमें आगे जाना है। तो कासल बोलता है आगे तो कोई जगह है ही नहीं। तो फिर वो बोलता है वैसे हमें बुलाया किसने है? तो उसने बोला तुम्हें एक स्पेशल पर्सन ने बुलाया है क्योंकि वो तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। तो फिर बोलता है कौन? कासल बोलता है कि कौन बुला रहा हमें? तभी वो लड़की बोलती है डोमिनिक्स। ये सुन के फ्रे और कासल दोनों चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं जब हम दोनों ऑर्फनेज में थे तब डोमिनिक्स हमें रोज़ मिलने आया करते थे, डोमिनिक्स हमारे ऑर्फनेज में आया करते रहते थे। और तभी जो जादूगरनी होती है क्लियो, वो दिखाते हैं कि हमें वहाँ ऊपर जाना है, जिनका जो टावर ऑफ सेज होता है वो हवा में उड़ रहा होता है। तो अब फ्रे बोलती है वहाँ तो केवल चुनिंदा लोग जा सकते हैं। लेकिन तभी वो जो क्लियो होती है बोलती है मैं उन चुनिंदा लोगों में से ही हूँ। और तभी वो कुछ जादू सा करती है, उनके एकदम बीच में एकदम नीचे से लाइट जलने लग जाती है और तभी वो हवा में उड़ने लग जाते हैं अचानक से ही। और ये देख के फ्रे और कासल भी चौंक से जाते हैं। और वो तभी अचानक से एक लाइट की स्पीड से एकदम लाइट एकदम येलो कलर की एक लाइट ही जलती है और वो चारों के चारों मिलके उस जो टावर ऑफ सेज है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और वो दिखाया जाता है टावर ऑफ सेज का महल दिखाया जाता है कि तब बहुत सुंदर सा महल होता है। और तभी वो कुछ बातें चल रही होती हैं उनके बीच में जिससे वो थोड़े पीछे रह जाते हैं। और तभी क्लियो बताती है कि ये टावर ऑफ सेज ज़्यादातर यहाँ पे जादूगर और पंडित लोग ही मिलेंगे और ये सब वो पूछ ही रहते हैं। और तभी कासल पूछता है कि वैसे ग्रेट सेज दिखने में कैसे हैं? तो क्लियो बोलती है दिखने में वैसे वो अभी भी वैसे ही हैं जैसे वो अपनी जादू शक्तियों से हैं, लेकिन असली में बताऊँ वो बहुत बूढ़े हैं। तभी रियो बोलता है ये तुम्हें यहाँ नहीं बोलना चाहिए, कोई और भी हमारी बातें सुन सकता है। लेकिन तभी क्लियो बोलती है मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ, तो हमें भी पता है वो बहुत बूढ़े हैं लेकिन अपनी जादू शक्तियों से अपने आप को जवान रखते हैं। और ये सब कासल ऑफ फ्रे सुन रहे होते हैं। तभी कासल ऑफ फ्रे डोमिनिक्स के पास पहुँच जाते हैं और डोमिनिक्स बोलता है मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था कासल ऑफ फ्रे, अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो। और तभी डोमिनिक्स बोलता है कि जब मैंने तुम्हें पहले देखा था तुम बहुत छोटे थे और अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो और मुझे लगता है अब तुम बहुत मतलब मैच्योर भी हो गए होगे। तो ये देख के कासल ऑफ फ्रे भी चौंक जाते हैं कि अभी भी वो वैसे ही हैं जैसे ऑर्फनेज में उनको देखने आते थे जैसे थे तब भी। और डोमिनिक्स बोलते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे आराम से डोमिनिक्स बुला सकते हो, ग्रेट से ज़्यादा इज्जत देने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। और तभी वो उनको एक रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि क्लॉज इंजर्ड हो रखा होता है, मतलब बेहोशी की हालत में होता है, इंजर्ड हो रखा होता है, बेड में सो रखा होता है। ये देख के वो चौंक जाते हैं और कासल ऑफ फ्रे जाके क्लॉज के पास बैठ जाते हैं और उसको देखने लगते हैं। और तभी रियो और क्लियो बताते हैं कि नीचे लड़ाई हो रही थी डीमन से और हम उनको बचाने गए थे, देखा तो ये एकलौता सर्वाइवर था वहाँ पे, इसलिए हम सिर्फ इसी को बचा पाए। और तभी क्लॉज को होश आ जाता है और वो बोलता है कि फ्रे कासल उनका नाम पुकारता है। और तभी वो बताता है कि अच्छा लगता है ग्रैंड सही टाइम पे पहुंच गया था वहाँ पे, मैं तो चारों तरफ से घिर चुका था डीमंस की वजह से। और तभी जो कासल होता है वो बोलता है कि हमको एक फीमेल विच भी दिखी थी। तभी अचानक से जो डोमिनिक्स होता है बोलते हैं क्लॉज को रेस्ट करने दो, अभी तुम कुछ देर यहाँ पे टावर ऑफ सेज में रेस्ट कर सकते हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है जिसमें क्लियो और जो फ्रे होती है उनके बीच में बातचीत चल रही होती है कि तुम तो मतलब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मेरे पास आ सकती हो। और तभी मजाक में क्लियो बोलती है कि तुम पक्का कासल के साथ एक रूम में नहीं रहना चाहती। तभी फ्रे शर्माते हुए बोलती है कि बिल्कुल नहीं। और तभी जो क्लियो होती है बोलती है वैसे तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हो। तभी जो फ्रे बोलती है वैसे मुझे परेशान मत करो। और तभी क्लियो बोलते सॉरी वैसे तुम बताओ, तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक अनाथ हूँ, मुझे भी डोमिनिक्स ने अपने साथ टावर ऑफ सेज में जादू करने की शिक्षा दी है, एकदम पढ़ाई उन्होंने ही सिखाई है उसको। तभी ये सुन के जो फ्रे होते हैं वो भी थोड़ी सी मुस्कुराने से लगते हैं। और तभी फ्रे और क्लियो आसमान में देखने लगते हैं कि वहाँ का मतलब आसमान में तारे कितने सुंदर हैं। ये सब देख के वो बातें कर रहे होते हैं कि पूरी धरती मतलब बेकार ही है, बस एकलौता आसमान ही है जो बहुत सुंदर है। और ये देख के कासल जो फ्रे है वो भी बहुत खुश हो रही होती है। और तभी क्लियो जाने लगती है, बोलती है तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। और तभी सीन शिफ्ट होता है जिसमें कासल को दिखाया जाता है जो आसमान की तरफ देख ही रहा होता है रात को। और तभी वहाँ पे फ्रे आ जाती है, बोलती है वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? और तभी कासल बताता है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं कैपेबल होता तो क्लॉज के साथ ये सब ना होता, हमारे ऑरवेलियर राज को ये सब सहना ना पड़ता। अगर मैं ताकतवर होता तो डीमंस से मैं अकेला सामना कर सकता था उस वक्त। और वो बोलता है कि डीमंस ने अभी पता नहीं कितने लोगों को और को मारना है, और मेरी माँ भी डीमन से मुझे बचाते बचाते मारी गई थी। और फिर कासल खड़ा होकर बोलता है कि अब मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है जिसमें कोर्ट का सीन आता है जिसमें जो ब्लैक एल्व होता है वो डार्क जो भी डीमंस का
सर काट के लाए होते हैं, बोलते देखो हमने उनको मार दिया। तभी लॉर्ड मोरियम बोलते देखा मेरे डार्क एल्फ की अहमियत कितनी है। और तभी जो चांसलर बोलते हैं थैंक यू, लेकिन ये आम जनता को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने डार्क एल्फ की मदद ली है। तभी कुछ मंत्री बोलते हैं हम डार्क एल्फ की मदद नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारी जात पात के खिलाफ है। तभी लॉर्ड मोरियम बोलते हैं कि तुम्हें हर वक्त जात पात की ही ख्याल आते रहते हैं। ये सब सुन के वो दोनों चुप हो जाते हैं और मतलब उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तभी लॉर्ड मोरियम बोलते हैं हमें मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी डीमन से, जैसे किंग काइल ने लड़ी थी 100 साल पहले। और तभी लॉर्ड मोरियम हल्का से मुस्कुराते हुए कोर्ट से चले जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है जिसमें लॉर्ड मोरियम और रहीत बात कर रहे होते हैं कि उनके चेहरे देखे जब हमने डीमंस का सर उसके सामने रखा कैसे डर गए थे। वैसे भी कोर्ट में सबके सब डरपोक भरे पड़े हैं, बस एक चांसलर है जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग है लेकिन वो भी इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो भी अब कुछ कर नहीं सकता। और तभी रहीत बोलता है कि मैं आपके साथ रहूँगा तो आप मुझे एकदम एक दिन एक बहुत बड़ा फाइटर बना देना, और जिसके लिए वो हामी भर देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जिसमें क्लॉज बोल ही रहा होता है कि अब मुझे जाना चाहिए, और तभी उठने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसको अचानक से दर्द होने लग जाता है और फिर उठ नहीं पाता है। और तभी कासल बोलते हैं तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट कर लो। और तभी जो क्लॉज होता है बोलते हैं मना कर देता है कि बोलता है कि अभी डीमंस का पता नहीं है कि कब हमला कर दें, और मेरे जितने भी दोस्तों ने अपनी जान गंवाई है मैं उनकी जान खाली नहीं जाने दूंगा। और तभी वहाँ पर क्लियो आ जाती है और वो बोलती है कि डोमिनिक्स तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। और तभी डोमिनिक्स के रूम में जब वो चले जाते हैं तो डोमिनिक्स क्लियो को बोलते हैं अब तुम जा सकती हो क्लियो। और क्लियो मतलब ऐसे ही मतलब बात टालते हुए बोलते हैं ठीक है। और तभी डोमिनिक्स फ्रे और कासल से एक बात कर रहे होते हैं कि मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तभी क्लो को दिखाया जाता है जो खिड़की मतलब गेट को हल्के से कोने से देख ही रही होती है बात। और तभी रियो बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको वो चुप करा देती है क्लियो। और तभी डोमिनिक्स बोलता है क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी तुम्हारे पापा के बारे में बताया? तो कासल बोलता है नहीं, उन्होंने बोला था कि जब तुम्हें सही समय आएगा मैं तभी बताऊँगी। तो तभी जो डोमिनिक्स बोलते हैं कि मैं तुम्हें अच्छा हुआ तुम्हें उसने कुछ बताया नहीं क्योंकि मैंने ही उसे मना करा था। तुम्हारे पापा किंग काइल जो लेजेंड है जिन्होंने 100 साल पहले सारे डीमंस को ख़त्म किया था। ये सब सुन के मतलब वो तो एकदम चौंक सा जाता है कासल, और फ्रे भी बिल्कुल चौंक सी जाती है कि लेजेंड किंग काइल 100 साल पहले जो जिंदा थे ये कासल उन्हीं का बेटा है। और तभी ये सुन के तो रियो और क्लियो भी चौंक जाते हैं कि मतलब ये कैसे हो सकता है, वो तो 100 साल पहले जिंदा थे। और तभी कासल बोलता है आप मेरे से मजाक कर रहे हैं। और तभी डोमिनिक्स बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे से कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। और तब वो उसको पूरी कहानी एकदम एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, लेकिन तभी एपिसोड एंड हो जाता है। तो यहीं पे ख़त्म होता है किंग जेड का एपिसोड नंबर 2। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कोई अगर सजेशन है मेरे को लेके या मेरे चैनल को लेके कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। आपके सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सायोनारा।